नमस्कार, मैं डॉक्टर शिखा त्रिपाठी। आज आप सबके समक्ष जिस विषय को लेकर उपस्थित हुई हूँ, उसका शीर्षक है रीति मुक्त काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। रीति काल में रीति साहित्य शास्त्रीय बंधनों से जकड़ा हुआ था। इस युग के अधिकांश कवि काव्य शास्त्रीय परिपाटी पर चलकर काव्य की रचना किया करते थे। राज दरबारों में भी इसी तरह के साहित्य को सम्मान प्राप्त था। इसीलिए अधिकतर साहित्यकार इसी धारा में बहते हुए दिखाई देते हैं। कुछ कवि रीत के निर्वाह में भी अपनी प्रतिभा और अनुभूति को कुछ हद तक अभिव्यक्त करते थे। लेकिन इस युग में कुछ कवि ऐसे भी थे जो साहित्य की बाह्य रीतियों से मुक्त अपनी अनुभूति की सही अभिव्यक्ति को धरातल पर लाने के लिए विद्रोही रूप अपनाए। वे तत्कालीन साहित्य को रूढ़िबद्धता अर्थात रीति से मुक्त करना चाहते थे। इसीलिए वे रीत मुक्त कवि कहलाए। ये कवि अपने को किन्हीं सीमाओं में न बांध सके और स्वतंत्र मार्ग पर चल पड़े। यह बंधन मुक्त चलने का विद्रोहात्मक स्वर ही इन्हें स्वच्छंद कवि के रूप में स्थापित करता है। इस स्वतंत्र मार्ग पर चलने का एक कारण यह भी था कि ये उन्मुक्त चेतना के कवि थे। नीति, प्रेम तथा आत्मानुभूत वेदना का गायन करने वाले स्वतंत्र चेतना सदैव ही परंपराओं का मुखमर्दन कर अपनी एक नई राह बनाने की ओर ये कवि अग्रसर हुए। इसी कारण इन कवियों के मन में भी परंपरा विद्रोह ने जन्म लिया। परिणाम यह हुआ कि इन कवियों ने निडरता और स्वच्छंदता से रीतिबद्ध या रीतिसिद्ध कवियों के व्यक्तित्व और कृतित्व को आड़े हाथों लिया। साथ ही रीतिबद्ध या रीतिसिद्ध कवियों को आश्रय देने वालों को भी अपनी तीखी अभिव्यंजना का शिकार बनाया, ये कहते हुए कि आपको न चाहे ताकि बाप को न चाहिए। कहने वाले इन कवियों ने दरबारी आश्रय को ठोकर मार दी और काव्य के प्रति सम्मान भाव रखते हुए कहा कि लोग है लागे कवित्त बनावत, लोग है लागे कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसे कवियों को रीति मुक्त और स्वच्छंद प्रेम के उन्मत्त गायक के रूप में स्वीकार किया है। रीति मुक्त स्वच्छंदतावादी कवियों ने अपने काव्य में अपनी आत्मानुभूतियों का सहज ही उन्मुक्त प्रकाशन किया है। इसीलिए इनके काव्य में जो ताजगी और आंतरिकता मिलती है वह रीतिबद्ध काव्य में देखने को नहीं मिलती। इन कवियों का भाव, भाषा प्रयोग और शैली सभी दृष्टियों से रीति सिद्ध रीतिबद्ध कवियों से पृथक है। रीति मुक्त काव्यधारा के कवियों ने अपनी रचनाओं में स्वच्छंद रूप से प्रेम की पीर की अभिव्यक्ति की। इन्होंने लक्षण तथा लक्ष्य ग्रंथों की रचना नहीं की। मुक्तक शैली में इन्होंने श्रृंगार, नीति, वीर तथा भक्ति की कविताएं लिखी। इस धारा में प्रेम के पीर के कवि घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, लाल, भूषण, सूदन, वृंद, गिरधर, दीनदयाल गिरी, सबल सिंह, हुमान, मुरलीधर, द्विजदेव आदि के नाम महत्वपूर्ण हैं। रीति मुक्त काव्य की विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं। यद्यपि 17वीं शताब्दी के साहित्य में रीतिबद्ध काव्य का प्रणयन की प्रवृत्ति की ओर उत्तरोत्तर बलवती होती रही, किंतु इसके समानांतर काल में रीति मुक्त काव्यों की रचना भी हुई। इस काल में कुछ ऐसे कवि भी हुए जिन्होंने रीति के बंधन से मुक्त होकर साहित्य सृष्टि की। इन्होंने केशव, मतीराम और चिंतामणि के समान न तो कोई लक्षण ग्रंथ लिखा और न ही बिहारी की भांति कोई रीतिबद्ध रचना लिखी। इन रीत मुक्त कवियों ने 50 से अधिक संख्या में अपने काव्यों का सृजन किया, अर्थात रीति मुक्त कवियों की संख्या 50 से अधिक है। इनमें से कुछ कवि ऐसे हैं जिन्होंने लक्षणबद्ध रचना नहीं की और वे अपने स्वच्छंद प्रेम की पीर जनता को सुनाते रहे।
इस वर्ग में घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर आते हैं। दूसरा वर्ग उन कवियों का है जिन्होंने प्रबंध काव्य लिखे, जैसे लाल और सूदन कवि। तीसरे वर्ग में दान लीला और मान लीला आदि पर वर्णनात्मक प्रबंध काव्य लिखने वाले आते हैं, जैसे वृंद, दीनदयाल गिरी और गिरधरदास आदि। पांचवें वर्ग में ब्रह्म ज्ञान, वैराग्य और भक्ति पर लिखने वाले कवि आते हैं। और छठवें वर्ग में वीर रस में कुछ फुटकल पद्य लिखने वाले कवि आते हैं। इन कवियों के काव्य की जो कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं वो संक्षिप्त में कुछ इस प्रकार से है कि इनके काव्य में भाव पक्ष की प्रधानता है, इनकी शैली अलंकारों के अनावश्यक बोझ से आक्रांत नहीं हुई है, इनकी भाषा के क्षेत्र में ये लोग अधिक सफाई से उतरे हैं, इनके काव्यों में सामाजिकता की घोर अवहेलना भी नहीं है और न ही रुग्ण श्रृंगारिकता है। इनका श्रृंगार चित्रण अपेक्षाकृत अधिक स्वस्थ, संयत और स्वच्छ है। इनके काव्य के मूल में स्वांतः सुखाई की प्रेरणा काम कर रही है, अतः उसमें लोक संग्रह की परिपुष्ट भावनाएं हैं। रीति मुक्त धारा में श्रृंगारी कवियों का श्रृंगार चित्रण एक भिन्न पद्धति पर चला है। इसके विस्तार में अब चलते हैं और जानते हैं कि इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां किस रूप में हम सबके समक्ष आती हैं। पहला है स्वच्छंद संयत प्रेम का निरूपण। रीति मुक्त कवियों का प्रेम स्वच्छंद और संयत है। उसमें कहीं भी रीति के बंधे बधाए सांचों में ढालने का प्रयास नहीं किया गया है। उसमें भाव प्रवण और हृदय की सच्ची अनुभूति है। कहीं भी कृतज्ञता नहीं और ना ही कहीं कोई छिपाव और दुराव है, ना ही उसमें कहीं कोई बांकापन है। इनके प्रेम में शुद्ध हृदय का योग है। यह प्रेम उनकी आत्मा की पुकार है। नीतिबद्ध कवियों जैसा अंतरंग और बहिरंग सखियों का विधान रीति मुक्त काव्य में नहीं है। ये कवि प्रेम के स्वच्छंद गायक हैं। इनके यहाँ रीत का विशेष आदर नहीं है। अगर कहीं रीत का निर्वाह हुआ भी है तो परोक्ष रूप से। इनका प्रेम एकनिष्ठ है। इसमें लोकापवाद की तनिक भी चिंता नहीं दिखाई देती। इनके पास प्रेम की उदात्त अनुभूतियां हैं और उन्होंने इसे उदात्त रूप में वर्णित भी किया है। स्वच्छंद प्रेम का अर्थ यह है कि इन्होंने विशुद्ध सौंदर्य अनुभूति प्रेरणा से जाति, समाज एवं धर्म के बंधनों की अवहेलना करते हुए ऐसी नायिकाओं से प्रेम किया जो जाति एवं धर्म से संबंधित है। आलम, घनानंद, बोधा मूलतः हिंदू थे, लेकिन उनकी प्रेमिकाएं आलम की शेख, घनानंद की सुजान, बोधा की सुभान मुस्लिम थी। ऐसी स्थिति में इन्हें प्रेम के क्षेत्र में पर्याप्त संघर्ष करना पड़ा तथा साहस एवं त्याग का परिचय देना पड़ा। मित्रों के उपहास, समाज के बहिष्कार, आश्रयदाताओं के विरोध को सहन करते हुए इन्होंने प्रेम के क्षेत्र में गंभीरता का परिचय दिया। बोधा ने अपनी प्रेसी के लिए संसार के समस्त वैभव को छोड़ दिया। घनानंद अपनी सुजान के लिए गीत गाते हैं और आश्रयदाताओं के कोप को सहते हैं। दूसरा है श्रृंगार के संयोग और वियोग पक्ष। वैसे तो इन कवियों ने श्रृंगार के उभय पक्षों का वर्णन किया है, किंतु इनके मनोवृत्ति वियोग पक्ष में अधिक रमी है। इनकी विरह विषयक धारणा अत्यंत विलक्षण है। यहाँ संयोग में भी वियोग पीछा नहीं छोड़ता है। घनानंद के काव्य को यदि देखें, घनानंद की कविताओं को देखें तो उनकी शब्दों में यह कैसी संयोग न जानी परे, यह कैसे संयोग न जानी परे, जो वियोग न क्यों बिछोहत है। यह कैसी संयोग न जानी परे, जो वियोग न क्यों बिछोहत है। वस्तुतः इन कवियों का प्रेम तृषा सदा बढ़ती रहती है, चाहे तो मिलन यामिनी हो, चाहे विरह की अवस्था। इन कवियों में प्रेम की अयाह पीर है और इस पीर को पहचानने के लिए हृदय अवेक्षित है। स्वयं घनानंद के ही शब्दों में समुझे कविता घन आनंद की, समुझे कविता घन आनंद की, ही आखिन प्रेम की पीर तकी। इनकी प्रेम की पीर सूफियों के प्रेम से प्रभावित जान पड़ती है।
इस धारा के प्रायः सारे कवि प्रेम के उपासक हैं। इनकी स्पष्ट घोषणा है, आनंद अनुभव होत नहीं बिना प्रेम जग जान। आनंद अनुभव होत नहीं बिना प्रेम जग जान। इन्होंने कृष्ण के सगुन सलोने रूप को अपने काव्य का विषय बनाया। अतः इन्होंने राधा और कृष्ण के संयोग पर के प्रेम की भी बड़ी मार्मिक और सुंदर झांकियां प्रस्तुत की हैं, लेकिन कहीं भी मिलन पक्ष के असंस्कृत और अपरिष्कृत चित्र नहीं खींचे हैं। अगली जो इस काव्य की विशेषता है वो है प्रेम का लौकिक रूप। रीति मुक्त कवियों का प्रेम उनके जीवन का प्रेम होने के कारण लौकिक है। उसमें राधा और कृष्ण के नाम डालकर प्रेम के अर्थ को कमजोर नहीं किया गया है। बिहारी का दोहा है, मेरी भव बाधा हरु राधा नागरी सुई में, न तो ठीक ढंग से राधा के तन की छवि उभरती है और न ही उनकी भक्ति, किंतु घनानंद की मीठी मुस्कान से रस निचोड़ता है और उसके चलने की अदा में अनंग के वंग की वर्षा होती है। रस में प्रेम भी साफ झलकता है और वर्णन भी प्रेम की रुग्णता या कमजोरी नहीं है, और न ही राधा और कृष्ण को यहाँ पे प्रतीक के रूप में या उनको लेकर के कविताएं लिखी गई हैं। अगली जो इस काव्य की विशेषता है वो है व्यक्तिपरकता। इस काव्य धारा में प्रेम की अभिव्यक्ति पूर्णतः व्यक्तिपरक है। यह किसी सामूहिक रीति या पद्धति पर आधारित नहीं है। इसीलिए इन कवियों के प्रेम में आत्मनिवेदन तक का भाव है और प्रेम प्रिय के प्रति समर्पित है। इनका प्रेम वासना से मुक्त है। भक्ति भावना इस काव्य की अगली विशेषता है। वस्तुतः इस काल के रीतिमुक्त कवियों को भक्त कवि नहीं कहा जा सकता, और इन पर यह कथन बिल्कुल चरितार्थ होता है कि आगे के कवि रीची है तो कविताई, आगे के कवि रीची है तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुगरिन को बहाने है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने ऐसी कई कवियों की रचनाएं भक्ति परक लगती हैं जिन्होंने रीतिबद्ध कवि के रूप में पदार्पण किया। यहाँ उन्हें उन्मुक्त भक्त कवि कहा जा सकता है, लेकिन इस धारा के सभी कवियों को इस श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। रसखान और घनानंद को उक्त कोटि में रखा जा सकता है। इनकी भक्ति में सांप्रदायिकता और संकीर्णता की भावनाएं नहीं है। उन्होंने अनेक देवी देवताओं के प्रति अपनी आस्था प्रदर्शित की है। प्रकृति चित्रण। हिंदी साहित्य के प्रथम तीनों काल में प्रकृति चित्रण प्रायः उपेक्षित रहा है। रीति काल में प्रकृति सजीव रूप में चित्रित नहीं हुई है। इन कवियों ने प्रकृति को उद्दीपन के रूप में ही चित्रित किया है। सेनापति की रचना में प्रकृति कहीं कहीं उद्दीपन के बंधन से मुक्त अवश्य मिलती है। गुमान मिला का कृष्ण चंद्रिका नामक प्रबंध काव्य इस दृष्टि से विशेष ध्यान देने योग्य है। इसमें कवि ने संस्कृत कवियों के समान प्रकृति के खुले दर्शन कराए हैं। गुमान के भय गुमान का अप्रकाशित कृष्णायन भी इस दृष्टि से ध्यान देने योग्य है। विजयदेव प्रकृति चित्रण में स्वच्छंद दृष्टि लेकर बाहर आए। विरह वारिश में बोधा ने प्रकृति वर्णन कुछ तो शास्त्रबद्ध और कुछ स्वच्छंद वृत्तिबद्ध होकर के किया। सांस्कृतिक झांकी इस काव्य की अगली विशेषता है। स्वच्छंद दृष्टि के कारण इस धारा के कवि सांस्कृतिक बिंब को प्रस्तुत करने में समर्थ हो चुके। ये कवि देश के आनंदोल्लाय में भी अपनी सांस्कृतिक रचनाओं में बुंदेलखंड के सांस्कृतिक जीवन का वैभवमय चित्र खड़ा कर सकते हैं। इन्होंने अख्तीस, गजनौर, होली आदि के बड़े भावुक चित्र प्रस्तुत किए हैं। रीति मुक्त कवि ने सामूहिक क्रीड़ाओं, सूला तथा होली में आदि में भी विलासिता के स्वर को उच्च बनाए रखा, और इस प्रकार इन्होंने काव्य का सृजन किया। अगली जो इस काल की प्रमुख विशेषता है वो है काव्य पद्धति। इन कवियों ने रीति काल में प्रचलित कवि समयों और रूढ़ियों को अपनाया। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त सभी कवियों ने नेत्र व्यापार संबंधी उक्तियां समान रूप से पाई जाती हैं। रीतिबद्ध कवियों के समान रीति मुक्त कवि रसखान, आलम, ठाकुर और घनानंद में भी खंडिता की उक्तियां मिलती हैं, क्योंकि जो कवि दरबारी थे उन्हें उर्दू और फारसी की काव्य रचना से होड़ लेनी थी।
उन्होंने उर्दू कविता की माशूक की बराबरी में खंडिता को पेश किया। स्वच्छंद कवियों ने इस पद्धति को ग्रहण किया कि प्रेम वैषम्य के लिए उन्हें भी भारतीय काव्य पद्धति में यही बात अनुकूल दिखाई पड़ी। इन कवियों ने खंडिता के हृदय को दिखलाने का प्रयत्न किया। इसके विपरीत के कुत्सित चित्र प्रायः इन कवियों में देखने को नहीं मिलते। बोधा में कहीं कहीं कुछ लागारू रंग दिखता है और घनानंद और ठाकुर आदि पर भी फारसी काव्य पद्धति की रंगत देखी जा सकती है। मुक्तक शैली। इन कवियों ने मुक्तक शैली का बोलबाला रहा, किंतु फुटकर रूप में प्रबंध रचनाएं भी इन कवियों के द्वारा सामने आई। आलम ने माधव नल, कामन कला, सुदामा चरित्र, श्याम सनेही नामक 3 प्रबंध काव्य प्रस्तुत किए। बोधा ने विरह वारिश नामक प्रबंध काव्य प्रस्तुत किया और अन्य कई प्रबंध रचनाएं इस काल में लिखी गई। अगली जो प्रवृत्ति है वो है छंद तथा अलंकार। इस धारा में प्राधिकारिकता, कवित्व, सवैया और दोहा जैसे छंदों का प्रयोग किया गया है। यद्यपि बीच बीच में छप्पय, बरवय, हरिपद आदि छंदों का प्रयोग भी किया गया है, किंतु सभी रीति कवियों की वृत्ति अधिकतर दोहा, सवैया और कवित्व में रमी है। रीति मुक्त धारा के कवियों ने अलंकारों का प्रयोग प्रकृत रूप में किया है। इनके अलंकार कहीं भी पांडित्य प्रदर्शन के लिए नहीं आए, बल्कि इनके द्वारा हृदय की सूक्ष्म वृत्तियों के द्योतन के लिए उन्हें सहायता मिली। इनके यहाँ अलंकार साधन के रूप में आए हैं, ना कि साध्य रूप में। घनानंद की यह पंक्तियां अलंकारों की सुंदर छटा प्रस्तुत करती हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं। नेह भीति बाते रस ना पे उर आँच लागे, नेह भीति बाते रस ना पे उर आँच लागे। इनकी यह पंक्तियां अलंकार के मनोहर एवं रमणीय रूप को हम सबके समक्ष प्रस्तुत करती हैं। अगली जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह है ब्रजभाषा। इन कवियों ने साफ सुथरी भाषा का प्रयोग किया है। प्रेम के वर्णन की स्वच्छंद पद्धति को अपनाने के कारण रीति मुक्त कवियों ने अपनी भाषा और उसकी व्यंजना रीतिबद्ध कवियों से भिन्न रखी, और रीतिबद्ध कवियों में बिहारी, मतीराम और पद्माकर को यदि छोड़ दिया जाए तो दूसरे कवियों में भाषा की सफाई के दर्शन देखने को नहीं मिलते। भूषण और देव आदि ने तो स्वेच्छानुसार शब्दों को एक रूप दिया, शब्दों को गढ़ा, उनको अंग अंग प्रदान किया, और ना ही प्रादेशिक पुट को लेकर के उन्होंने अपनी रचना को गढ़ा। परंतु रीति मुक्त कवियों ने न तो भाषा के अंग अंग की प्रवृत्ति है और ना ही प्रादेशिक पुट। रसखान और घनानंद ने ब्रजभाषा का ऐसा सुंदर प्रयोग किया जिसे ब्रजभाषा का साहित्यिक परिनिष्ठित रूप स्वीकार किया जा सकता है। इन कवियों की भाषा में उक्ति वैचित्र, लाक्षणिकता, लोकोक्तियों तथा मुहावरों का भी सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। घनानंद की भाषा लाक्षणिक विशेषता के कारण हृदयग्राही है और ठाकुर ने लोकोक्तियों का सुंदर प्रयोग अपने काव्य में किया है। इस प्रकार रीति मुक्त काव्य धारा की विशेषताएं आप सबके समक्ष मैंने रखी। आशा करती हूँ कि रीति मुक्त काव्य धारा की विशेषताओं से आप सब भलीभांति परिचित हो गए होंगे और पूरे संपूर्ण रीति काल को आप सब समझ सके होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले व्याख्यान में मैं आप सबके साथ एक नए विषय को लेकर के उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।